हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम एक्सरसाइज 3.2 का सॉल्यूशन देख रहे थे मैट्रिसेस का। ठीक है, तो हम लोग 5 क्वेश्चंस तक कर चुके थे। अब आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 क्या बोल रहा है? सिंप्लीफाई कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, प्लस साइन थीटा इंटू साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करना है। तो सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, तो cos थीटा को अंदर ले जाना है, इसे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर साइन थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो cos थीटा को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा? ये cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देन cos थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, देन ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। ओके, देन अब साइन थीटा को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ऐड करो। तो ऐड करेंगे तो क्या होगा? दोनों का ऑर्डर सेम है। ठीक है, तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है उन्हें हमें जो ऐड करना है हमें, ये हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, देन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, या साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, दोनों सेम होगा, कुछ भी कर लिख लो। ठीक है, इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ओके। देन नेक्स्ट क्या है? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ऐड किए। देन ये एक और क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पर हमें डायरेक्टली दिख रहा है, कैंसिल हो रहा है ये आपस में। ये क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1। ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, या तो क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1। या 1 हम लोग क्यों किया? सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है, वही हम लोग यहाँ पे पुट कर दिए हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। 7 क्या है? फाइंड एक्स एंड वाई। ठीक है, इफ फाइंड एक्स एंड वाई इफ फर्स्ट दिया हुआ है, इफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7 0। ठीक है, 2 5 है, एंड एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3 0 0 3 है। ठीक है, हमें एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। ठीक है, एक बात बताओ, मैट्रिसेस को छोड़ो, हम लोग जो नॉर्मल इक्वेशंस करते थे उसमें हम लोगों का दिया होता था, मान लो दिया हुआ है एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2, एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, तो हम लोग इसका वैल्यू अगर निकालना होता था हम क्या करते थे? ठीक है, या तो इस इक्वेशन को ऐड करते थे, अगर हम इस इक्वेशन को ऐड करेंगे ये वाई वाई कैंसिल हो जाता था, या 2x इक्वल्स टू 5 आ जाता था, तो एक्स का वैल्यू आता था। अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 2 है, तो एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 3 है, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये माइनस प्लस माइनस, ठीक है, ये कैंसिल होता था, फिर वाई का वैल्यू आता था। सिमिलरली हम लोग मैट्रिसेस के केस में भी करते हैं। ठीक है, वैसे ही करेंगे जो नॉर्मल हम लोग इक्वेशन केस में करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है, या तो हम इस इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे, अगर ऐड करेंगे तो y कैंसिल आउट हो जाएगा, x का वैल्यू निकलेगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं
तो अगर सब्ट्रैक्ट हम लोग करते हैं तो x कैंसिल आउट हो जाएगा, y का वैल्यू निकलेगा। ठीक है, तो कोई भी करते हैं तो इनको हम चलिए पहले ऐड करते हैं। ठीक है, फर्स्ट में सॉल्यूशंस गिवन गिवन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7025 है। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 ले लो। सेकंड क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू है 3003 है, इसको इक्वेशन 2 ले लो। अब दोनों को ऐड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को ऐड कर दिया हमने। ठीक है, ऐड करने के बाद x प्लस वाई इज इक्वल्स टू है 7025 है। ठीक है, और x माइनस वाई इज इक्वल्स टू है 3003 है। दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो ऐड करने के बाद क्या हो जाएगा, वाई वाई कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये बचेगा 2x इज इक्वल्स टू 2x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, दोनों का ऐड कर दो, 7025 है प्लस 3003 है, इन दोनों को ऐड कर देंगे हम, ये बन जाएगा 2x इज इक्वल्स टू, इन दोनों को ऐड करो तो ये होगा 10 0, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 8। ठीक है, 2x का वैल्यू आ गया हमारे पास, तो x करेंगे क्या, x इज टू 1/2 इंटू 10 0 2 8, ये हो जाएगा। देन ये हो जाएगा 1/2 को मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या 5 हो जाएगा, ये 0 ये 1 ये 4। ठीक है, x का वैल्यू आया 5014। ठीक है, x का वैल्यू आया। सिमिलरली अगर हम इस x के वैल्यू को पुट कर दें, किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, मान लो इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में पुट कर दो। ठीक है, वन इक्वेशन क्या, x प्लस वाई इक्वल टू 7025 है, यही है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू है 7025। ठीक है, x का वैल्यू को पुट करो, x का वैल्यू यही है, इसको इसमें पुट करते हैं। ठीक है, देन x हमारे पास क्या है 5014 प्लस वाई इज इक्वल टू 7025। ठीक है, देन y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y अब जो उसको राइट हैंड साइड लाते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 7025 माइनस ऑफ 5014 हो जाएगा। ठीक है, देन इसको क्या लिख सकते हैं हम, a माइनस बी को हम क्या लिखते थे, a माइनस बी को a प्लस माइनस ऑफ बी, ये लिखते थे, वही यहाँ पे करेंगे हम। तो 7025 प्लस माइनस ऑफ, माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, 0 -1 -4। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करो तो y इज इक्वल्स टू क्या वैल्यू आ जाएगा, 7 - 5 2 0 1 1 2 0 1 1। ठीक है, ये y का वैल्यू आ गई, इसलिए हमारे पास यहाँ पे हमारा x निकला, x इज इक्वल टू हमारे पास क्या था 5014 5014 एंड y इज इक्वल टू हमारे पास आया है 2011। ठीक है, यही आंसर है, ये निकालना था। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, 7 का 1 देख लिया हमने, अब 7 का 2 देखते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। 7 नंबर देख रहे हैं, इसका 2 क्या बोल रहा है, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 2340 एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 2 - 2 -1 5। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो। ठीक है, 1 और 2 इक्वेशन ले लिए। देन अब इसे हमें सॉल्व करना है। एक बात बताओ, ऐसे इक्वेशन जो होते हैं इन्हें सॉल्व करना है तो दोनों को
हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे इसमें देखते हैं, सॉल्विंग 1 एंड 2 सॉल्व करना है, तो क्या करते हैं, ये 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 2340 है। ठीक है, तो अगर इसमें हम लोग फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 से मल्टीप्लाई इसको कर देते हैं, और सेकेंड को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसके बाद अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये तो आ जाएगा, इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, जैसे नॉर्मल इक्वेशन सॉल्व हम लोग करते हैं वैसे यहाँ भी करेंगे। ये लिखते हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 3 एंड इक्वेशन 2 बाई 2 and then adding both इक्वेशंस, दोनों को फिर ऐड कर देना है। ठीक है, तो पहले मल्टीप्लाई करो फर्स्ट इक्वेशन को 3 से, ये हो जाएगा 6x प्लस 9y। ठीक है, इज इक्वल्स टू, अब 3 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या हो जाएगा, 2340 है, 3 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 6912 ये हो जाएगा। देन सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं हम 2 से, ये हो जाएगा 6x प्लस 4y, एक सेकेंड इसको हम लोग y रख लेते हैं, हो जाएगा y 6x प्लस 4y इज इक्वल्स टू, या 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 माइनस 2 माइनस 1 5 है, 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 4 माइनस 4 4 माइनस 4 माइनस 2 10। ठीक है, अब दोनों को सॉल्व करो, अब इनको ऐड नहीं, इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं एंड देन सब्ट्रैक्टिंग। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस माइनस या माइनस। ठीक है, अब ये माइनस करेंगे तो ये क्या, 6x कैंसिल होगा। ठीक है, ये क्या बना, 9 - 4y, ये हो जाएगा 5y इज इक्वल्स टू, माइनस कर दो, 6 9 12 माइनस ऑफ 4 - 4 -2 10। ठीक है, ये इक्वल्स टू हो जाएगा 6 9 12 अब माइनस से मल्टीप्लाई कर दो अंदर, ये हो जाएगा -4 4 2 -10। ठीक है, देन ये हो जाएगा 5y इज इक्वल्स टू, दोनों को ऐड करो तो 6 - 4 2, 9 + 4 13, ये हो जाएगा। ठीक है, देन 12 + 2 14, ये हो जाएगा -10। ठीक है, देन y इज इक्वल्स टू, ये 1/5 से मल्टीप्लाई इसको करो, ये हो जाएगा 2 13 14 -10। 1/5 से जब मल्टीप्लाई होता है तो ये बन जाता है 2/5 13/5 14/5 -2। ठीक है, ये आ गया हमारे पास y का वैल्यू। एक सेकेंड, यहाँ पे y है ना, इसको 2/5 13, इसको ऐसे लिखो, 2/5 13/5। ठीक है, 14/5 है। ठीक है, अब देख y का वैल्यू देखो आ गया, y का वैल्यू आ गया तो क्या करेंगे, अब y के वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो ताकि x का वैल्यू आ जाए। ठीक है, यही हमको करना है। देन पुट करते हैं, y in
इक्वेशन 1 में मान लेते हैं, पुट कर देते हैं, क्या हो जाएगा, है 2x प्लस 3y, ये हम निकाला था 6x प्लस 9y, ठीक है, 6x प्लस 9y, या उसमें भी अगर पुट करेंगे तो सेम वैल्यू आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 2340, देन 2x प्लस 3y, 3 टाइम्स ऑफ y से मल्टीप्लाई कर दो, 3y, y का वैल्यू क्या है हमारे पास, 2/5, 13/5, 14/5 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2340, हो जाएगा 2x प्लस 3 टाइम्स ऑफ इतना, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो इसमें, 6/5, ये हो जाएगा 39/5, ये हो जाएगा 42/5, ये हो जाएगा माइनस ऑफ 6 इज इक्वल्स टू 2340, ठीक है। तो 2x इज इक्वल्स टू, इधर जाएगा तो हो जाएगा 2340 माइनस ऑफ 6/5, 39/5, 42/5, जगह माइनस 6, माइनस मल्टीप्लाई अंदर कर दो, 2x इज इक्वल्स टू 2340 प्लस माइनस होगी माइनस 6/5, माइनस 39/5, माइनस 42/5 प्लस 6, ठीक है। ऐड करेंगे इनको, तो ऐड करेंगे तो क्या आएगा, फर्स्ट को इसको ऐड करते हैं, ठीक है, 2 माइनस 6/5 है, ये आ जाएगा 4/5, इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4/5, ठीक है। फिर सेकेंड है, सेकेंड क्या है, हम्म ठीक है, ठीक है, 4/5 आएगा, ठीक है। सेकेंड है 3 माइनस 39/5 है, यही है, माइनस 24/5 हो जाएगा, ठीक है। देन ये 4 है, 4 प्लस माइनस 42/5, देन 4 माइनस 42/5, ये हो जाएगा -22/5, -22/5, ये हो जाएगा 0 प्लस 66, 2x, x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2 टाइम्स ऑफ 4/5 -24/5 -22/5 is 6, ये 2 से डिवाइड किया तो हो जाएगा 2/5, जाएगा -12/5 -11/5, ये 3, ठीक है। ये वैल्यू आ गया हमारे x का, तो हम यहाँ लिख देंगे, ये x इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आया है, 2/5 -12/5 -11/5 एंड 3, एंड y इज इक्वल्स टू आया है हमारे पास 2/5, 13/5, 14/5 -2, आंसर, ठीक है। इस तरह से हमारा 7 का 2 भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, 8 नंबर देखते हैं। 8 क्या है, फाइंड x, फाइंड x if y is equals to 3214 and 2x plus y is equals to
1 0 -3 2, ये हमारे पास वैल्यू आ गया है। एक्स इज इक्वल एक्स फाइंड एक्स, एक्स निकालना है हमको, वाई का वैल्यू दिया हुआ है हमारे पास, ठीक है, 2x + y दिया है। चलो ठीक है, यहाँ पे अगर ये जो है, ये क्वेश्चन में हम y का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है और 2x + y दिया हुआ है, अगर इस y के वैल्यू को इसमें अगर पुट कर देते हैं तो x का वैल्यू आ जाएगा। सिंपल है, चलो सॉल्व करते हैं। हमारे पास दिया हुआ है 2x + y इज इक्वल्स टू 1 - 3, ठीक है। अब यहाँ पे 1 मान लो, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट, पुट कर दो। 2x + y का वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 2 1 4, इन है 3 2 1 4, ठीक है। इज इक्वल्स टू 1 0 -3 2, देन 2x इज इक्वल्स टू हो जाएगा, राइट हैंड साइड आएगा ये, तो 1 0 -3 2 माइनस ऑफ 3 2 1 4, ठीक है, ये हो जाएगा 1 0 -3 2 प्लस माइनस ऑफ -3 -2 -1 -4, ठीक है। ऐड कर दो तो 1 -3 हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा -2, 2x इज टू इतना है, ठीक है। देन x इज टू हो जाएगा 1/2 टाइम्स ऑफ -2 -2 -4 -2, -1 -1 -2 -1, एक्स का वैल्यू हमारे पास आ गया है, ठीक है। हमसे पूछ भी यही रहा था, ये आंसर हो गया। देन है 8 के बाद 9, 9 भी यही है, तो 9 नंबर देखते हैं। फाइंड एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई if 2 times of 1 3 0x plus y 0 1 2 is equals to दिया हुआ है 5 6 1 8, ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। एक्स और वाई निकालना है, देन सॉल्यूशन। एक्स और वाई निकालना है, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं इसको। 2 1 3 0x प्लस y 0 1 2 is equals to 5 6 1 8, तो 2 को मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 6 0 2x प्लस y 0 1 2 इक्वल्स टू 5 6 1 8, ठीक है। अब पहले इन दोनों को ऐड करते हैं, LHS वालों को, तो ऐड करने के बाद ये क्या आ जाएगा 2 + y आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 2x + 2 आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल्स टू 5 6 1 8, ठीक है। ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है, इनका ऑर्डर सेम है, ठीक है। तो क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होगा आपस में इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल होगा, तो चलो ठीक है, इक्वेट कर देते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को। तो 2 + y किसके इक्वल होगा, 5 के इक्वल होगा, ये इक्वेशन 1 बन गया। देन 2x + 2 किसके इक्वल होगा, 8 के इक्वल होगा, इक्वेशन 2 बन गया, ठीक है। तब फ्रॉम इक्वेशन 2 लिखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 से हम क्या देख रहे हैं, 2x + 2 इज इक्वल्स टू 8 आया है, ठीक है। देन
2x इज इक्वल्स टू क्या आ गया 8 माइनस 2, देन 2x इज इक्वल्स टू 6, x इज इक्वल्स टू 3, x का वैल्यू आ गया। सिमिलरली अब x का वैल्यू यहाँ पे आ गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन वन में से क्या देख रहे हैं हम, 2 प्लस वाई इज इक्वल्स टू हमारे पास दिया हुआ है 5, देन y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5 माइनस 2, देन y इज इक्वल्स टू 3, इसलिए यहाँ से आया x इज इक्वल्स टू 3, ठीक है, एंड y इज इक्वल्स टू 3। आंसर कुछ नहीं, सिंपल है। देन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, 10 क्या है, solve the equation for x, y, z and t if क्या है 2 इंटू एक्स जेड वाई टी प्लस 3 इंटू 1 माइनस 1 0 2 इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 5 4 6, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ दिया हुआ है। सॉल्यूशन है क्या बोल रहा है, सोल्व द इक्वेशन फॉर एक्स वाई जेड एंड टी इफ, वैल्यू दिया हुआ है हमारे पास, सॉल्व करना है यहाँ से एक्स वाई जेड एंड टी का वैल्यू निकालना है। इसको सॉल्व करते हैं हम, दिया जो है क्या है 2 इंटू एक्स जेड वाई टी प्लस 3 टाइम्स ऑफ 1 माइनस 1 0 2 इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ 3 5 4 6, ठीक है। तो 2 का मल्टीप्लाई करो अंदर में, तो 2x 2z 2y 2t, ये आ जाएगा। प्लस 3 को मल्टीप्लाई कर दो तो 3 माइनस 3 0 6, ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू 9 15 12 18, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करेंगे हम, यहाँ भी ऐड करते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं, या फिर एक का और काम कर सकते हैं, इसको इस साइड ले आते हैं, ठीक है। इसको हम यहाँ करते हैं, इसको लेफ्ट हैंड साइड ले, सॉरी इसको राइट हैंड साइड यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है, उसी हो जाएगा। तो करो 2x, ये तो जो लिख देंगे वैसे ही, 2x 2z 2y 2t, ठीक है, इज इक्वल्स टू 9 15 12 18 माइनस ऑफ 3 माइनस 3 0 6, ठीक है, ये इक्वल टू हो जाएगा 9 15 12 18 प्लस माइनस ऑफ, ये माइनस ऑफ 3, ये 3 0 माइनस 6। अब यहाँ 9 माइनस 3 क्या हो जाएगा 6, 15 प्लस 3 क्या हो जाएगा 18, 12 प्लस 0 तो 12 हो जाएगा, 18 माइनस 6 12, इतना इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2 टू एक्स 2z 2y 2t। चलो ठीक है, नेक्स्ट स्टेप यहाँ तक आ गया। अब 2 कॉमन ले लो यहाँ से, एक्स जेड वाई टी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6 8 12 12, ठीक है। देन एक्स जेड वाई टी इज इक्वल्स टू 1 बाई 2 टाइम्स ऑफ 6 8 12 12, ठीक है। तो 1 बाई 2 टाइम्स मतलब क्या हो जाएगा 3 4 6 6, ये हो जाएगा एक्स जेड वाई टी। अब बताओ, दोनों मैट्रिक्स अपन इक्वल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होगा, सेम होगा चाहिए। इन दोनों मैट्रिसेस हम क्या ये देख सकते हैं क्या, एक्स और वाई का वैल्यू आ जाएगा, इसलिए एक्स इज इक्वल्स टू 3, वाई इज इक्वल्स टू 6, जेड इज इक्वल्स टू 4 एंड टी इज इक्वल्स टू 6। x 3 y 6 z 4 t 6,
कहीं पे हमने गलती किया है। यहाँ पे गलती किया है। ये जो है, ये 6 के बाद ये 18 है। ठीक है, ये 18 है, यहाँ भी 18 है। तो ये 2 मल्टीप्लाई जब होगा इससे, 1/2 इसका हाफ करेंगे तो ये 9 हो जाएगा। और यहाँ से हमारा जेड का वैल्यू जो है 9 आ गया। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, इस तरह से हमारे पास हमारा 10 नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 11। हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, 11 में हमें सॉल्यूशन क्या करना है। तो एक्स दिया हुआ है 2 3 प्लस वाई -1 1 10 5। ठीक है, तो एक्स को मल्टीप्लाई कर दो अंदर तो ये हो जाएगा 2x 3x प्लस -y y इज इक्वल्स टू 10 5। ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब ऐड कर दो तो 2x -y 3x प्लस y। ठीक है, इज इक्वल्स टू आ गया 10 5। ओके, तो यहाँ से हमारे पास दो इक्वेशन, दोनों इक्वल मैट्रिक्स है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। तो यहाँ से हमारे पास दो इक्वेशन आया है। 2x - y इज इक्वल्स टू 10 आया है, और आया 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। ठीक है, अगर इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देते हैं, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 कर दो। ठीक है, तो ये क्या होगा, 2x - y इज इक्वल्स टू 10 होगा, 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 होगा। दोनों को ऐड कर दो, कैंसिल हो जाएगा। ये बन जाएगा 5x इज इक्वल्स टू 15। तो x इज इक्वल्स टू आ जाएगा 3। अब पुटिंग वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 3 इन 1 इक्वेशन में पुट कर दो। तो 2 इंटू 3 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 10, 6 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 10, देन y इज इक्वल्स टू 6 माइनस 10, देन y इज इक्वल्स टू -4। ठीक है, y का वैल्यू -4 आ गया। इसलिए हमारे पास क्या आया, ये हमारे पास आया x इज इक्वल्स टू 3, इसलिए हमारे पास आ गया x इज इक्वल्स टू 3 एंड y इज इक्वल्स टू -4 आंसर। तो यहाँ पे हमने एक्सरसाइज 3.2 के 6 to 11 हमने देखा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।